वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। लास्ट टॉपिक हमने वर्ब का कवर किया था, लेकिन उसमें कुछ चीजें आपको पता नहीं रह गई थी, जैसे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, फाइनिट इनफाइनिट वर्ब क्या होती है। ये सभी पहले हम डिस्कस करते हैं और फिर आगे इसके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का यूज होता है, यूजेस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के थ्रू इसे देखेंगे। आई लाइक टू राइट लेटर। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है जो कि लेटर है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। बट इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता, डज नॉट यूज ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इसी को सिर्फ इतना कर दें, आई लाइक टू राइट, मुझे लिखना पसंद है। तो ये सिंपली हमारा जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल हो जाएगा। जिसमें ऑब्जेक्ट यूज होगा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल। लेट्स डिस्कस फाइनिट वर्ब एंड नॉन फाइनिट वर्ब। तो दोस्तों फाइनिट वर्ब वो होती है जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस देती है किसी भी चीज का, जिसमें कि हमारा टाइम भी यूज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट भी होगा, हमारा सब्जेक्ट भी होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ यूज होगा। वो हमारा क्या होता है? फाइनिट वर्ब। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक टू राइट। अब जैसे यही सेंटेंस है तो इसमें क्या हो रहा है, ये लाइक टू राइट से ही हमें कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है कि मुझे लिखना पसंद है। ठीक है, तो लाइक टू राइट ये हमें फाइनिट वर्ब का एग्जांपल बता रहा है कि यहाँ हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है, किसी भी चीज को हम देख करके समझ पा रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है। लेकिन नॉन फाइनिट वर्ब वो होता है जिसमें किसी भी फ्रेज या किसी भी सेंटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता और ना ही ये कंप्लीट सेंस देते हैं। टू स्टार्ट राइटिंग she need to wake up early। तो ये जो वेकअप वर्ड है, सिर्फ वेकअप, ये हमें जो है नॉन फाइनिट वर्ब का सेंस देगा। तो दोस्तों नॉन फाइनिट वर्ब हमारी वो होगी जो हमें कभी भी किसी भी टेंस का कंप्लीट सेंस नहीं देगी, सिर्फ एक आइडिया देती है, जबकि फाइनिट वर्ब से हमें एक कंप्लीट सेंस मिल पाता है। ये था वर्ब का लास्ट का बचा हुआ कुछ पार्ट जो मैं आपको डिस्कस करना चाहती थी। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और आई विल से द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। If anybody wants to write, if anybody wants to speak, so he or she must be very good at tenses. So we are going to start today's topic, that is tenses. Time and tense, इसका कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम एंड टेंस है दोस्तों, सिर्फ टेंसेस नहीं है। अब ये टाइम एंड टेंस कॉन्सेप्ट क्यों कहलाया है? क्योंकि ये जो हमारा टेंस है, टेंस क्या होता है? टेंस वो होता है जो हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही ये भी बताता है कि हमारा एक्शन जो है कब परफॉर्म हुआ है या सब्जेक्ट किस समय पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट टाइम एंड टेंस का कहलाता है। तो वो चीज जो कि हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट एक्शन किस टाइम परफॉर्म कर रहा है, वो हमारा फुल कॉन्सेप्ट टाइम एंड टेंस का कहलाता है। मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, टाइम के अकॉर्डिंग हमारे टेंस को डिवाइड किया है 3 टाइप्स में। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, नंबर 2 पास्ट यानी कि हमारा भूतकाल या जो बीत चुका है, और फ्यूचर
जो कि हमारा होगा भविष्य काल, जो कि आने वाला है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे टेंस की ये 3 टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन आगे बात करें टेंस के अकॉर्डिंग स्पेशली या सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो हमारे टेंस को आगे 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब कैटेगरीज ऑफ टेंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा इंडेफिनिट टेंस, जिसे कि हम सिंपल टेंस भी कहते हैं और सिंपल टेंस। गॉट इट? सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे कि हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव दोस्तों 1 बाय 1 में डिस्कस करूंगी कि क्यों इन्हें ये कहा जाता है या इनका क्या मीनिंग है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा परफेक्ट टेंस। ये परफेक्ट इसलिए क्योंकि इसमें काम का कंप्लीशन हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट टेंस। फिर आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टाइप के टेंस हमारे डिवाइड किए गए हैं दोस्तों। आइए अब इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात आती है इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल टेंस की। तो इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस हमारा वो टेंस होता है जो कि हमारी डेली एक्टिविटीज, हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज किया जाता है। यानी हमारे डेली के काम, हमारी हैबिट्स, हमारा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इन सब के लिए हमारा इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। कॉन्टिन्यू मतलब चल रहा हो, तो वो टेंस जिसमें कि हमारा काम जारी हो, जिसमें रहा रही का यूज होता है, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इसमें हैज, हैव, हैड इन सभी का यूज होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये वो टेंस है जिसमें कि सिंस और फॉर का यूज होता है। इसमें कुछ काम कंप्लीट हो चुका है इसलिए परफेक्ट है, और कुछ अभी भी जारी है यानी चल रहा है इसीलिए कॉन्टिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस है जिसमें कि पार्शियली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि पार्शियली अभी भी हमारा काम चल रहा है। तो ये था इनका जरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब हम डिटेल में इन टेंसेस को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट और सिंपल टेंस को। सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट और सिंपल टेंस की। अभी जैसा मैंने बताया, वो टेंस जो कि हमारे हैबिट्स, हमारे डेली एक्शंस, हमारे जो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसमें कि ता ती ते का यूज होता है, वो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हर टेंस का स्ट्रक्चर दूंगी, बाय सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इस तरह से, और आपको एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस की बात करते हैं। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं एसटी से डिनोट कर दूंगी दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट SUB प्लस मेन वर्ब यानी MB फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES प्लस हमारा ऑब्जेक्ट OB। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल लेंगे, वही एक एग्जाम्पल हम हमारा सारे टेंसेस में कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस कैसे डिफरेंट टेंसेस में जाके चेंज हो गया। तो यहाँ बात करते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट का सबका यूज हो रहा हो। सिया पत्र लिखती है, तो सब्जेक्ट में आएगा हमारा सिया, और लिखने के लिए फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, और राइट में S और ES लगा देंगे तो हो जाएगा राइट्स, WRITES। ऑब्जेक्ट आ जाएगा ए लेटर। सिया एक पत्र लिखती है। तो दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट आ गया सिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट, S और ES लग के हो गया राइट्स, और ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। तो ये बात थी हमारी अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आते हैं नेगेटिव पर। NEG से डिनोट कर दूंगी स्ट्रक्चर को ST से। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज
प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो डू का यूज हमारे प्लूरल थिंग्स के साथ में होता है, आई, वी, यू, दे, और या चीजें दो से एक सिंगुलर से ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा हो, और डस का यूज होगा हमारा ही, शी, इट के साथ में। उसी के साथ जब चीजें प्लूरल होंगी तब भी हमारा सिंगुलर होंगी तब भी हमारा डस का यूज होगा। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, इसी को लेंगे सिया। अब इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले सिया पत्र नहीं लिखती है, हिंदी थी पहले, सिया पत्र लिखती है अफर्मेटिव में। अब इसकी हिंदी नेगेटिव में कैसे होगी? सिया पत्र नहीं लिखती है, तो सिया, अब क्योंकि सिया सिंगुलर है तो दोस्तों यहाँ डस का यूज होगा क्योंकि हमारी सिया सिंगुलर है। अब क्योंकि वो नहीं कर रहे नेगेटिव में तो नॉट का यूज होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी राइट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा अ लेटर, फुल स्टॉप। तो देखिए समझ लीजिए, सब्जेक्ट सिया, अब क्योंकि सिया सिंगुलर है इसलिए आएगा डस, नॉट क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि हमारे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट का यूज कर देते हैं, जबकि इस तरह के सेंटेंस में, इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस में या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम कह सकते हैं हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिए क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे के पूरे टेंस को गलत कर देती है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। सिया राइट्स अ लेटर, उसका ही पहले हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में हिंदी में चेंज करेंगे। क्या सिया एक पत्र नहीं लिखती है? तो इसको बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डस, सब्जेक्ट आएगा सिया, नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी राइट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। तो अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आती तो आगे डस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ गया सिया, नॉट क्योंकि नेगेटिव था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस की। सबसे पहले अफर्मेटिव टेंस की बात करेंगे, जिसको मैं ए डबल एफ से डिनोट कर रही हूँ। स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे मैं एस टी से डिनोट कर रही हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। गाइस मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहती हूँ कि सारे के सारे टेंसेस में ये सिंपल इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस ऐसा इकलौता टेंस है जिसमें कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अदरवाइज आप सारे टेंसेस उठाकर देख लीजिए, किसी में भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती सिवाय सिंपल इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वही हम एक एग्जाम्पल जो अपना लेकर चल रहे हैं, सिया राइट्स अ लेटर, उसको पास्ट में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव में। सिया ने एक पत्र लिखा, ठीक है, ये होगा इसका हिंदी में। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सब्जेक्ट आ गया सिया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट की हो जाएगी रोट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। सिया रोट अ लेटर, सब्जेक्ट सिया, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। अब बात करते हैं नेगेटिव टेंस की, जिसे मैंने एनजी से डिनोट कर दिया, स्ट्रक्चर को एसटी से। तो यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एमबी से डिनोट कर रही हूँ इसे, ऑब्जेक्ट के लिए ओबी, फुल स्टॉप। ठीक है, तो अभी इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के। तो सिया ने एक पत्र नहीं लिखा। एग्जाम्पल बनाएंगे इसका इंग्लिश में। सिया, सब्जेक्ट आ जाएगा सिया। अब इसमें सिर्फ डिड नॉट का यूज होता है, तो यहाँ डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अगेन राइट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर, फुल स्टॉप। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर से चेक कीजिए, सब्जेक्ट सिया, डिड नॉट। अब डिड हर जगह यूज होगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, क्योंकि ये नेगेटिव में तो नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर।
यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी। किसी भी टेंस को बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें वर्ब्स की फॉर्म बहुत अच्छे से आती हो। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि वर्ब्स की फॉर्म डेली 10-10 करके आप लर्न कीजिए। सारी वर्ब्स की फॉर्म आपको डिक्शनरी डाउनलोड करके भी मिल सकती है या किसी बुक से भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, लेकिन टेंसेस बनाने के लिए आपको वर्ब्स की फॉर्म बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंडेरोगेटिव टेंस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। आइए एग्जाम्पल बनाएंगे। वही एक एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं, सिया राइट्स अ लेटर। तो अब यहाँ हिंदी में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पर क्या सिया ने एक पत्र लिखा, ठीक है, क्योंकि हमारे इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा सिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी राइट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? तो मैच कर लीजिए। डिड आ गया हमारा यहाँ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया सिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देखेंगे। इसका हिंदी में जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्या सिया ने एक पत्र नहीं लिखा। एग्जाम्पल बनाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डिड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट सिया, फिर नॉट आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी राइट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। तो क्या सिया ने एक पत्र नहीं लिखा, तो फिर यहाँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आई डिड अकॉर्डिंग टू द टेंस, सब्जेक्ट आ गया सिया, नॉट क्योंकि नेगेटिव, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस फिनिश हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बताना चाहूंगी दोस्तों। पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स को कि आई और बी दे के साथ, इन सब के साथ शैल का यूज होता है, यानी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज होगा और बाकी सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज होगा। लेकिन अब ये रूल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गया, बल्कि इसको जो है खत्म कर दिया गया है। अब हम कहीं भी विल का यूज कर सकते हैं बजाय शैल के, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मीन्स फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी आप विल का यूज कर सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। पहले हिंदी में देखेंगे। हिंदी में इसका होगा सिया एक पत्र लिखेगी। फ्यूचर में गागी का यूज होता है क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य काल की बात कर रहे हैं। सिया एक पत्र लिखेगी, तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा सिया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। सिया विल राइट अ लेटर। सब्जेक्ट सिया विल अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर और फुल स्टॉप। आइए बात करते हैं नेगेटिव टेंस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब पहले इसे हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। सिया पत्र लिखेगी। अब इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो सिया एक पत्र नहीं लिखेगी। तो इसको आइए बनाते हैं एग्जाम्पल में। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, सिया विल नॉट राइट अ
लेटर। सिया एक पत्र नहीं लिखेगी। सब्जेक्ट आ गया सिया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। डिस्कस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस को। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका एग्जाम्पल बनाने से पहले मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगी। तो हिंदी में इस तरह से होगा, सिया, क्या सिया एक पत्र लिखेगी? तो आइए बनाते हैं एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। विल सिया राइट ए लेटर? क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझते हैं। विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आई विल, फिर आया सब्जेक्ट सिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ दिस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बनाने से पहले मैं आपको इसे हिंदी में कन्वर्ट करके करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसे पहले हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, क्या सिया एक पत्र लिखेगी? आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। विल सिया राइट अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पहले आ गया विल, सब्जेक्ट आ गया सिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल आपको देने से पहले मैं इसका आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताना चाहूंगी। क्या सिया एक पत्र नहीं लिखेगी? तो विल सिया नॉट राइट ए लेटर? तो आइए स्ट्रक्चर से समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब आ गई अकॉर्डिंग टू टेंस। सबसे पहले विल, सब्जेक्ट आ गया सिया, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर